हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कम्युनिटी और उसकी करेक्टरिस्टिक समझाने जा रही हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इसे बहुत ही सिंपलेस्ट वे में समझा पाऊँ, जिससे आपको ज़्यादा इसको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले समझेंगे कम्युनिटी है क्या। ठीक है, और कम्युनिटी का वर्ड ये आया कहाँ से है। कम्युनिटी जो है वो दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। कॉम, उसका मतलब होता है टुगेदर, और एक म्यूनिस जिसका मतलब होता है सर्विंग। ठीक है, दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो होता है सर्व टुगेदर, मतलब एकजुटता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कम्युनिटी, मेंबर ऑफ एनी ग्रुप स्मॉल और लार्ज लिव टुगेदर इन सच अ वे दैट दे शेयर बेसिक कंडीशन ऑफ कॉमन लाइफ, वी कॉल दैट ग्रुप अ कम्युनिटी। मतलब कोई भी ग्रुप स्मॉल हो या लार्ज हो, जब वो एक साथ रहता है और शेयर करता है एक जैसी चीज़ें, ठीक है, जो कि बेसिक कंडीशन जो होती हैं कॉमन लाइफ की, जैसे आप कह सकते हैं कल्चर। ठीक है, एक कल्चर शेयर करता है, एक नॉर्म शेयर करता है, रिचुअल्स, ये सारी चीज़ें शेयर करता है, उस ग्रुप को हम बोल देते हैं कम्युनिटी है ये। कम्युनिटी में इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, ये दूसरी एक्टिविटीज़ भी देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अच्छा, पहले हम थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बहुत ही ईजी वे में, जिसे आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, सिंपल वे में समझा दूँगी। पहले एक बार देख लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं। इट रिफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग विद इन अ डेफिनेट एरिया एंड शेयरिंग द बेसिक कंडीशन ऑफ कॉमन लाइफ। सेम चीज़, ग्रुप ऑफ पीपल है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडिविजुअल की बात नहीं करते कम्युनिटी की, हम करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब लोग, काफ़ी सारे लोग। ठीक है, लिविंग विद इन अ डेफिनेट एरिया, हमेशा एक पर्टिकुलर एरिया की बात करेंगे, मतलब लोगों का झुंड, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल, वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है और एक जैसी चीज़ें वो शेयर करते हैं, कल्चर, वैल्यूज़, नॉर्म्स। ठीक है, उसको हमने कम्युनिटी का नाम दे दिया है। मैकआइवर और C.H. पेज ने कैसे डिफाइन किया है? इट इज़ एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग मार्क्ड बाय सम डिग्री ऑफ सोशल कोहेरेंस। बुगार्डस ने कैसे इसको डिफाइन किया है? इट इज़ अ सोशल ग्रुप विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग एंड लिविंग इन अ गिविंग एरिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वी फीलिंग होती है, मतलब अपनापन होता है। जब आप एक जैसी चीज़ें शेयर करते हो बाकियों से हटके, तो आपको अपनापन तो लगेगा ही, क्योंकि सब एक जैसे हैं। किंग्सले डेविस, ठीक है, इन्होंने बोला है कम्युनिटी इज़ द स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप एम्ब्रेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। वही चीज़ जो अभी हमने पढ़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करेक्टरिस्टिक, एक बार करेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक एक करके सब समझाती हूँ। ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। ठीक है, कम्युनिटी में क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है शेयर कॉमन लाइफ, कस्टम्स, कल्चर, नॉर्म्स एक्सेट्रा। ठीक है, शेयर करते हैं सारी चीज़ें, एक जैसी चीज़ें, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो एक जैसी चीज़ें शेयर करते हैं। ठीक है, वी फीलिंग होती है, भाई अपनापन होता है। डेफिनेट टेरिटरी होती है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया भी होता है इसमें। नेचुरली ऑर्गेनाइज्ड है, अपने आप बनता है, आप इसे डंडा लेके नहीं बनाते हो, ये अपने आप, क्योंकि हमें लगता है ना यहाँ पे वो चीज़ हमें मिलेगी जैसे हम चाह रहे हैं, तो हम अपने आप उससे जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है, एवरी कम्युनिटी हैज़ अ स्पेसिफिक नेम, कम्युनिटी का एक स्पेसिफिक नेम होगा। पहले एक रीडिंग कर लेते हैं, फिर मैं एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। इंडिविजुअल बिकेम मेंबर बाय बर्थ। ठीक है, मेंबर कब बनेगा, जैसे वो पैदा होता है वो उस कम्युनिटी का मेंबर बन जाता है। परमानेंट ग्रुप होता है, टेम्प्रेरी नहीं होता है, मतलब किसी पर्पस के लिए, पर्पस को फुलफिल करने के लिए हमने नहीं बनाया होता, ये परमानेंट है, चलता ही जाता है। टोटल ऑर्गेनाइज्ड लाइफ, ठीक है, टोटल ऑर्गेनाइज लाइफ होती है। नॉट क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ का इसका कोई मतलब नहीं होता, लॉ का के सामने जैसे कहते हैं ना कि आप लॉ से की वजह से नहीं बनाया गया है। और आगे बताती हूँ मैं आपको एग्जांपल के साथ इसे। कॉन्क्रीट नेचर, मतलब दिखती है, हाँ भाई कम्युनिटी है, हमें पता है, मतलब बिल्कुल स्थिर है, यहाँ पे है ना, स्थाई वाली जो चीज़ होती है। सेट ऑफ सोशल रिलेशनशिप, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हम डेली यूज़ में भी इन सब चीज़ों के वर्ड्स के नाम यूज़ करते हैं, तो हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। हम जब इसे समझेंगे तो आप खुद पता चल जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपने, जैसे हम कभी कभी बात करते हैं, अरे उधर तो हिंदू कम्युनिटी रहती है, अरे उधर तो पंजाबी बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, अरे उस वाले एरिया में तो बहुत सारे मुस्लिम लोग रहते हैं, अरे उधर तो ना बहुत सारे सिंधीज़ रहते हैं।
ठीक है, हम नॉर्मली इस तरीके से बात करते हैं, अगर आप सुनेंगे, लोगों को सुनेंगे या कुछ भी है कि अरे यहाँ वहाँ तो सारे हिंदू कम्युनिटी रहती है। तो जब हम बात करते हैं तो हम किसी एक की बात नहीं कर रहे, हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर एरिया में वो लोग रह रहे हैं, उस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो हमारे 2 पॉइंट्स तो इससे हो गए कि काफ़ी सारे लोगों की बात कर रहे हैं कम्युनिटी में। आप जब बोलते हो कि अरे वहाँ तो सारे पंजाबी रहते हैं उस वाले एरिया में, तो आप सारे बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हो और उस एरिया में रहते हैं, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया है, जोग्राफिकल उनकी जगह है, ठीक है, डेफिनेट टेरिटरी है। तभी तो आप मेंशन कर पा रहे हो कि उस एरिया में सारे पंजाबी रहते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं शेयर कॉमन लाइफ। अब सारे पंजाबी होंगे, सारे जो भी हिंदू कम्युनिटी होगी वो सारी हिंदू जैसी चीज़ें करेंगी, ठीक है। जो पंजाबी कम्युनिटी होगी वो सारे पंजाबी जैसी चीज़ें करेंगी, जो मुस्लिम कम्युनिटी वो सारी मुस्लिम जैसी चीज़ें करेंगी। तो इससे हमारा थर्ड जो पॉइंट है वो भी क्लियर हो रहा है कि वो शेयर करते हैं कॉमन लाइफ। तभी तो आपने कहा कि वो पंजाबी हैं। तो हमने सारे लोगों को पंजाबी क्यों बोला, क्योंकि वो सब एक जैसा फेस्टिवल, एक जैसा कस्टम, ठीक है, उनकी सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं। तो इसलिए हमने बोल दिया कि वो शेयर करते हैं कॉमन लाइफ, ठीक है। उनके कस्टम्स, उनके कल्चर, उनका नॉर्म सब एक जैसा है और वो बहुत सारे लोग हैं, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं कि उस जगह। तो हमने डेफिनेट टेरिटरी से भी उनको डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास चलते हैं वी फीलिंग। भाई अगर जो हिंदू होंगे वो अपनापन कहाँ फील करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा यार ये तो सारी चीज़ें समझता है, हमारे कल्चर का ही है, ठीक है। हम पंजाबियों की शादी में जाते हैं, अरे उनकी शादी ना हमें समझ नहीं आती क्योंकि हमने शुरू से नहीं देखी होती है, लेकिन कोई पंजाबी वो एकदम समझ जाएगा, यार ये तो अपनी जैसी चीज़ है। तो अपनी वाली चीज़ आ रही है ना, वी फीलिंग आ रही है, ठीक है। अब क्या होता है कि नेचुरली ऑर्गेनाइज, क्या होता है कि कोई भी कम्युनिटी को डंडा मार के नहीं, आ रही तुम इस कम्युनिटी में आ जाओ, तुम ये वाली कम्युनिटी बन जाओ, तुम ऐसे बन जाओ, नहीं होता। क्या होता है, लोग अपने हिसाब से, मतलब उनको जहाँ पहले जब स्टार्टिंग में कोई चीज़ बनती है, जब कोई चीज़ ऑर्गेनाइज होती है, तो वो जहाँ जहाँ लोगों को अच्छा लगता है वो उससे जुड़ते चले जाते हैं। जब जुड़ते चले जाते हैं तो वो एक बड़ी सी कम्युनिटी बन जाती है। हम किसी को नहीं धक्का मार के भेजते कि तुम इस कम्युनिटी में जाओ, तुम इस कम्युनिटी में जाओ, वो अपने आप फॉर्म हो रही है, वो नेचुरली बन रही है, ठीक है। अब एवरी कम्युनिटी है स्पेसिफिक नेम। आप जब किसी कम्युनिटी को बोलते हो तो आप किसी का नाम लेते हो, ठीक है, कि भैया वो सिख कम्युनिटी है, ठीक है, आपने टैग लगा दिया सिख कम्युनिटी, क्योंकि वो सिख वाले लोग हैं। हिंदू कम्युनिटी है, हिंदू वाले हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे आप अमेरिका जाते हैं तो एक वहाँ पे ना, जैसे यार लंदन जाते हैं तो एक वो पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे लोग इंडियंस रहने लग जाते हैं। तो आप उसको बोलते हैं अरे वो इंडियन, वहाँ पे बोलते हैं ना वो वाली जगह तो इंडियन कम्युनिटी रहती है वहाँ पे। तो आपने एक पर्टिकुलर एक टैग लगा दिया, एक नाम दिया है उस कम्युनिटी को। ऐसे नहीं कह रहे वहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे किस तरीके के लोग रहते हैं, तो उसको एक पर्टिकुलर नेम हर कम्युनिटी का होता है, ठीक है। अब इसमें हमने पढ़ा था कि मेंबर होगा बाय बर्थ। भाई जिस कम्युनिटी में जो इंसान पैदा होगा वो उसी का ही उसके ऊपर टैग लग जाता है, ठीक है। वो चाहे कहीं भी चला जाए लेकिन पता है कि भैया वो उस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, ठीक है। अगर मैं हिंदू हूँ या कोई दूसरा सिख है तो भैया हम कहीं भी जाएँ लेकिन हम कम्युनिटी से तो जुड़े हैं ना, तो हम मेंबर तो बाय बर्थ उस कम्युनिटी के बन गए थे। परमानेंट ग्रुप क्यों होता है, क्योंकि भाई किसी पर्पज़ के लिए तो बना नहीं कि भैया अभी बना, हमने ये गोल पूरे करेंगे उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा ये वाला ग्रुप। नहीं, ये तो चलता रहता है, आज भी है भाई, ठीक है। और बच्चे होंगे तो वो भी उसी चीज़ में, कम्युनिटी में इन्वॉल्वमेंट होता रहेगा, मतलब वो चीज़ आगे चलती जाएगी। ऐसा नहीं कि आज बस 1 साल के लिए हमने कम्युनिटी बनाई थी और तोड़ दिया, ऐसा तो नहीं होता ना। शुरू से अगर कोई कम्युनिटी होगी, हिंदू है तो वो चले आ रहे हैं हिंदू, ठीक है, कोई सिख है तो वो भी चले आ रहे हैं, कोई जैसे अगर कोई और है कर तो वो भी कम्युनिटी चली आ रही है। ऐसा नहीं होता कि आपने 1 साल बनाकर के लिए ना, एक पर्पज़ के लिए बनाया तो फिर उसका तोड़ दिया। वो टेम्परेरी नहीं होती, ये परमानेंट होते हैं, चलते ही चली जाती है, ठीक है। टोटल ऑर्गेनाइज लाइफ होती है, मतलब एक कम्युनिटी में क्या होती है, सबकी एक ऑर्गेनाइज लाइफ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 10 लोग अपने हिसाब से जी रहे हैं, 5 लोग अपने हिसाब से जी रहे हैं, 4 लोग अपने हिसाब से जी रहे हैं। मान लीजिए एक हिंदू कम्युनिटी है तो हिंदू में क्या होगा, सब एक ही तरीके से ऑर्गेनाइज लाइफ है, ठीक है। हमें ये वाली चीज़ें ऐसे सेलिब्रेट करनी है, हमें ये वाली कल्चर ऐसे करने हैं, हमें ये नॉर्म्स फॉलो करने हैं। ऐसा तो नहीं होता कि 10 लोग दूसरे नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, 4 लोग दूसरे फेस्टिवल कर रहे हैं, नहीं होता ना। तो हर चीज़ प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होती है कम्युनिटी में, नॉट क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है। हम कोई भी कम्युनिटी क्या होती है, किसी लॉ को जवाबदेही नहीं होती, मतलब एक पूरी होल कम्युनिटी नहीं है। अगर किसी मेंबर ने कोई चीज़ की है तो वो एक इंडिविजुअल ने की है, लेकिन एक इंडिविजुअल की वजह से आप पूरी कम्युनिटी को नहीं कह सकते कि भाई डिज़ोल्व नहीं कर सकते, भाई उसने ये किया तो पूरी कम्युनिटी ख़त्म कर दो, नहीं कर सकते ना। तो इसमें लॉ वॉ का कोई चक्कर नहीं होता है,
कॉन्क्रीट नेचर है, मतलब आपको दिखती है कि हाँ भैया ये कॉन्क्रीट है, आइडिया नहीं है ये आपके, जैसे ना आपने सोच लिया कि कम्युनिटी एक जैसी चीज़ होती है, नहीं, ये प्रॉपर है तो आपको दिखती है, ठीक है, स्थायी है, आपको दिख रही है, सामने है। सेट ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ठीक है, मतलब आप जब किसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो तो आपके कम्युनिटी सेंटिमेंट्स होते हैं, ठीक है, आपके सोशल रिलेशनशिप्स भी वैसे ही होते हैं, तो ये वाली चीज़ है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, मैंने बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम बात करते हैं उसी वे में समझाने की कोशिश की है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ कम्युनिटी भी आपने देखा होगा, मतलब सुना होगा। टाइप ऑफ कम्युनिटी क्या होता है, ग्रेट कम्युनिटी और एक होता है लिटिल कम्युनिटी, ठीक है। लिटिल कम्युनिटी हमें रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया है, ठीक है, उन्होंने बताया ह्यूमन होल के लिटिल कम्युनिटी को पूरा ह्यूमन होल से उन्होंने स्टडी किया है। ग्रेट कम्युनिटी क्या होती है हमारे पास, नेशन, मेट्रोपॉलिटन, ठीक है, इसमें क्या होता है, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, एक जना काम नहीं करे, स्पेशलाइज्ड हो गए, ठीक है, कोई किसी चीज़ में माहिर है, कोई किसी चीज़ में माहिर है। रिलेशनशिप इम्पर्सनल, ठीक है, बहुत ज़्यादा पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होते, इम्पर्सनल होते हैं। लिटिल कम्युनिटी में क्या होता है, विलेज हो गया, ट्राइब हो गया, ठीक है, एक तो छोटे होते हैं, स्मॉलनेस होती है कि आप एक दूसरे को, जैसे आप गांव में देखते हैं ना कि हम इस मोहल्ले से हम दूसरे मोहल्ले वालों को भी जानते होंगे, ठीक है, हम दूसरी गली वालों को भी जानते होंगे, तो एक से एक ना मतलब 1-to-1 कांटेक्ट होगा, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट है, भैया आज हम यहाँ चाय पी रहे हैं तो आ जाओ भैया हमारे यहाँ खाओ, कभी जैसे गांव में जाओगे तो अच्छा रोटी खा लो, अच्छा आ जाओ ये कर लो, तो डायरेक्ट कांटेक्ट, हम एक दूसरे को बहुत पर्सनली जानते हैं। होमोजेनिटी, ठीक है, होमोजेनिटी, सिमिलर वे ऑफ लाइफ, कल्चर, लैंग्वेज, बिलीफ, एक जैसा है, ठीक है। गांव में ऐसा नहीं कि कोई कुछ और चल रहा है, कोई कुछ और चल रहा है, एक जैसा ही आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, सिमिलर वे लाइफ, सिंपल टाइप्स, सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है। अब क्या होता है कि गांव में इतनी चीज़ें होती हैं कि वो अपनी चीज़ें खुद कर पाते हैं, ऐसा नहीं है कि भैया उनको जीने के लिए बाहर से ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, अपना खाना, अपनी चीज़ें वो खुद ही मैनेज करते हैं, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट होते हैं वो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बेस ऑफ कम्युनिटी, बेस क्या है कम्युनिटी का, अगर हम उसकी बात करें तो लोकेलिटी, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट कि पर्टिकुलर एरिया, कम्युनिटी क्या होगा, ऑलवेज ऑक्यूपाइड जोग्राफिकल एरिया। भाई कम्युनिटी तो तभी बनेगी ना जब उसको एक जगह मिलेगी, उसको इतने सारे लोगों को इकट्ठा होने की, शेयर करने की अपना कल्चर चीज़ें, तभी तो वो बनेगी। ऐसा तो है नहीं कि अच्छा इसको समझाने से पहले जैसे कभी कभी ना नेबरहुड आपका क्या कम्युनिटी में आएगा, आप सोचते हैं कि भाई बराबर में रह रहे तो आएगा, नहीं। क्या होता है जब हम शहर में रहते हैं तो एक घर में मान लीजिए हम रह रहे हैं, ठीक है, आपके बराबर घर में कोई किसी और कम्युनिटी का रहेगा, या 2-3 घर तो हमारे एक जैसे उसमें होंगे, दो में, चौथा आपको कोई पंजाबी मिल जाएंगे, ठीक है, छठा आपको कोई और कम्युनिटी का मिल जाएगा, तो उसमें देखा जाए वो कम्युनिटी नहीं है, ठीक है, उसे कम्युनिटी नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे सारे लोग एक जैसी चीज़ें नहीं है, वहाँ रह रहे हैं, घर अलग है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सारे इकट्ठे एक ही रिलीजन को फॉलो कर रहे हों या एक ही कम्युनिटी को फॉलो कर रहे हैं, वो अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक साथ मिल गए, तो वो चीज़ डिफरेंट है, ठीक है। तो कम्युनिटी में क्या होता है, एक जैसे लोग मतलब एक जैसे नहीं, जो सब चीज़ें शेयर करते हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। जैसे हम बोलते थे ना, अरे आप वहाँ चले जाओ, वहाँ तो बहुत ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी मिल जाएगी आपको ना, मतलब बहुत ज़्यादा हिंदू है, तो हम एक पर्टिकुलर एरिया को डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो जब हम बेस क्या होता है कम्युनिटी का, एक जोग्राफिकल एरिया तो होता ही होता है, भाई सारे लोगों को इकट्ठा होके, एकजुट होके एक चीज़ें शेयर करने के लिए कोई प्लेस तो चाहिए होगी ना, तभी तो बनेंगे। जैसे मैं फिर से एक सैम्पल शेयर करूँगी वही वाला, कि जैसे लंदन है, उसमें एक साउथ हॉल करके एक जगह बताते हैं, तो उसमें बोलते हैं, वहाँ बोलते हैं कि ना वो इंडियन कम्युनिटी रहती है। कैसे है इंडियन कम्युनिटी, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह में, ठीक है, एक साउथ हॉल में जो जगह उन्होंने बनाई है, एक पर्टिकुलर जगह बनाई है ना, जोग्राफिकल एरिया, वहाँ सारे लोग इंडियंस मिलेंगे मैक्सिमम, तो इसलिए हमने कह दिया भैया वो वाली जो जगह है ना वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी रहती है। तो हमने एक पॉइंट आउट किया, एक डेफिनेट एरिया हमने पॉइंट आउट किया है, ठीक है, जोग्राफिकल एरिया हमने पॉइंट आउट किया है। तो कम्युनिटी के लिए एक पर्टिकुलर एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। A group of people form community only when they begin to reside in a definite locality, ठीक है। जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, अगर उन्हें कम्युनिटी फॉर्म करनी है तो उन्हें एक पर्टिकुलर एरिया में अपने आप को रिसाइड करना पड़ेगा। लिविंग टुगेदर फैसिलिटेट पीपल टू डेवलप सोशल कॉन्टैक्ट, गिव प्रोटेक्शन, सेफ्टी, सिक्योरिटी, फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड सॉलिडारिटी। अगर एक साथ रहेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपका डेवलप होगा सोशल कॉन्टैक्ट,
आपको प्रोटेक्शन फ़ील होगी अगर आप कहीं रहते हैं, आपको सेफ्टी फ़ील होती है, आपको सिक्योरिटी फ़ील होती है और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बनता है, एक सॉलिडारिटी भी बनती है। ठीक है। सेकंड जो होता है पॉइंट बेस ऑफ कम्युनिटी का, वो होता है कम्युनिटी सेंटिमेंट्स। कम्युनिटी सेंटिमेंट्स क्या होते हैं? एक साथ, ठीक है, वी फीलिंग, मुझे अपनापन लगता है, ठीक है, मतलब मैं उस पर डिपेंडेंट हो सकता हूँ अपनी कम्युनिटी। भैया ठीक है, आज मेरी चीज़ें आप मेरा कर दो मैनेज। क्यों? क्योंकि हमें पता है हम सब एक दूसरे को जानते हैं, एक जैसी चीज़ें, तो हम बहुत आसानी से समझ जाते हैं। तो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स होते हैं। ठीक है। होपफुली आपको कम्युनिटी समझ आया होगा। ठीक है। अगर आपको कुछ भी लगता है कि और सिंपल वे और एग्जांपल्स मैं इसमें ऐड करूँ तो प्लीज़ मुझे लेट मी नो, तो मैं और थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो जैसा भी आपको वीडियो लगे हो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैं और वीडियोस बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू।